हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज का हमारा लेसन है बायो फर्टिलाइजर्स। इससे पहले कि हम बायो फर्टिलाइजर्स टर्म को समझने की कोशिश करें, पहले जानते हैं कि फर्टिलाइजर का माना क्या होता है। देखिए, अंग्रेजी में टू फर्टिलाइज मीन्स टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मतलब फर्टिलाइज का मतलब होता है मिट्टी की जरखेजी कुव्वत को बढ़ाना, माने मिट्टी के पैदावार पैदा करने की सलाहियत को बढ़ाना, उसमें इजाफा करना, इसको कहते हैं हम फर्टिलाइज। तो फर्टिलाइजर क्या हुआ? फर्टिलाइजर हुआ नेचुरल और केमिकल सब्सटेंसेस, कोई भी कुदरती या कीमियाई मादे जो कि जमीन की जरखेजी को बढ़ा देती है, उसमें इजाफा कर देती है, उसे हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। फर्टिलाइजर्स में क्या होता है? फर्टिलाइजर्स आर मिनरल रिच, मतलब फर्टिलाइजर्स में मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। मसलन नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम और मैग्नीशियम। मिट्टी की जरखेजी उसी वक्त बढ़ सकती है जबकि मिट्टी जो है मिनरल रिच हो, मतलब मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा पाया जाए। जिस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं रहता है, उसे हम कहते हैं बैरन लैंड। और जिस मिट्टी में मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं, इस तरह के मिनरल्स फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, उसको कहते हैं कि दे आर मिनरल रिच सॉइल। तो ऐसे सॉइल में मतलब जो है क्रॉप्स जो है मतलब प्लेंटीफुली, बहुत ज्यादा तादाद में, कसीर तादाद में पैदा होता है और उगता है। तो फर्टिलाइजर्स क्या हुआ? फर्टिलाइजर्स हुआ नेचुरल या केमिकल सब्सटेंसेस, कीमियाई मादे जो कि मादनियात से भरपूर होती है, पुरलैश होती है, और जिसका इस्तेमाल मिट्टी की जरखेजी को बढ़ाने में किया जाता है। और वहाँ जो हम फसल ग्रो करते हैं या प्लांट वहाँ पर जो ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं, उसके ग्रोथ में, उसके बालिंदी में जो बूस्ट करता है, मतलब हेल्प करता है, माने जल्द से जल्द जो है उसका ग्रोथ हो, तो इसे हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो कौन कौन से केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है मतलब खेत में इस्तेमाल होता है या किसान जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, वो हुआ यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट एक्सेट्रा। ये तमाम जो है केमिकल कीमियाई खाद हैं जिसका इस्तेमाल किसान जो है हमारे खेत में करते हैं। तो फर्टिलाइजर से तो हमारी मिट्टी की जरखेजी बढ़ जाती है, या प्लांट्स का ग्रोथ भी अच्छा होता है, मैंने फसलों में ज्यादा फसलें भी पैदा होती है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, मतलब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, मतलब इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। क्या किए हैं? पहला नंबर है कि फर्टिलाइजर्स के ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, माहौल में आलूगी पैदा होती है। दूसरा क्या है? कॉजेज ह्यूमन डिजीजेज, इंसानों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। होता क्या है कि ये जो मैंने फर्टिलाइजर्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स खेत में तो इस्तेमाल करते हैं, ये इनडायरेक्टली जो है अनाज में, गल्ला में पहुंच जाता है, उसके भाया हमारे जिस्म में भी पहुंच जाता है, जिससे जो है ये क्या होता है कि हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां देते हैं। आप लोगों के दरमियान ये कहते हुए सुनते होंगे कि पहले जमाने में जो है नेचुरल फूड अच्छा मिलता था, आजकल तो कीमियाई खाद का मिला हुआ जो है पैदावार है, इससे उसमें कोई टेस्ट भी नहीं होता है, और जो है मैंने मजा भी नहीं रहता है, और बीमारियां भी पैदा होती है। तो ये तो खैर हम लोग सुनते भी हैं। अच्छा, उसके बाद क्या? 3 नंबर, पीएच ऑफ सॉइल डिसबैलेंस। पीएच का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच होता है कि किसी चीज की एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने का ये जो है एक फैक्टर है, एक तरीका है। आमतौर पर जो 0 से 14, ये जो रेंज है 0 to 14, इसको कहा, ये एक रेंज है पीएच का। और 7 जो नंबर है 7, उसको न्यूट्रल माना गया है। 7 से अगर कम पीएच है तो हम कहेंगे कि वो माने किसी चीज की एसिडिटी माने कम है, और हम कहेंगे माने उस एसिडिटी कम है। और किसी अगर 7 से ज्यादा है, 8, 9, 10 या 14 तक है, तो हम उसका उस चीज का बेसिसिटी जो है ज्यादा है। ठीक है? तो क्या करेंगे? सॉइल का जो है माने एसिड माने एसिडिटी माने एसिड बेस जो बैलेंस है मिट्टी का, वो जो है ज्यादा फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल करने से वो माने दरहम बरहम हो जाता है। उसके क्या है? फर्टिलिटी भी अफेक्टेड होती है, मतलब सब खेती पर भी इसका जो बुरा असर पड़ता है। और लास्ट में माइक्रोब्स आर किल। हम जानते हैं कि मिट्टी में जो है माइक्रोब्स पाए जाते हैं, बेनिफिशियल माइक्रोब्स, जो कि हमारे लिए फायदा है, किसी न किसी तरह से हम उससे फायदा हासिल करते हैं।
तो वो माइक्रोब्स जो है फर्टिलाइजर्स की वजह से जो है वो भी जो है मर जाता है, उसकी मौत वाकई हो जाती सॉरी उसकी मौत वाकई हो जाती है। तो ये है फर्टिलाइजर। तो इसीलिए क्या हुआ कि अब केमिकल फर्टिलाइजर्स माने खेत में जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल नहीं करके अब जो है उसके जगह हम बायो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करेंगे। अब यहां से हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर। अब हम लोग देखते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स हमने देख लिया। पहले देखिए यहाँ बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ यानी लिविंग बींग्स। अब यहाँ पर फर्टिलाइजर में जो है केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम खेतों में नहीं करेंगे। अब किसका इस्तेमाल करेंगे? कुछ लिविंग बींग्स का, यानी कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसका इस्तेमाल करेंगे हम खेतों में, जो कि एज ए फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो बायो फर्टिलाइजर कहते हैं किसे हैं? माने कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, मिट्टी में मौजूद रहते हैं। वो क्या करते हैं कि मिट्टी का जो मिनरल कंटेंट है, माने मिट्टी में जो पाया जाना चाहिए, तो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इसके क्वांटिटी को क्या करते हैं? इजाफा कर देते हैं। इजाफा करके फिर मिट्टी के जरखेजी को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह के माइक्रोब्स को कहते हैं हम बायो फर्टिलाइजर। वैसे डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि आपका पेज नंबर 184 में देखिए किताब में कि बाज माइक्रोब्स मिट्टी में शामिल होकर, यानी मिट्टी में शामिल होने का मतलब कि मिट्टी में वो पाए जाते हैं। तो बाज माइक्रोब मिट्टी में शामिल होकर नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या हुआ? देखिए मिट्टी को चाहिए नाइट्रोजन, लेकिन जमीन जो है नाइट्रोजन को डायरेक्ट हासिल नहीं कर सकती है। नाइट्रोजन तो हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन है और कुछ मैंने लिटिल अमाउंट में जो है कुछ वाटर वेपर्स ये पाए जाते हैं। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर या एटमॉस्फेयर। तो हम लोग तो ऑक्सीजन डायरेक्ट ले लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन हवा से डायरेक्ट लेते हैं, लेकिन मिट्टी नाइट्रोजन को जो है डायरेक्ट हासिल नहीं कर पाती है। इसको कंपाउंड्स के जरिए हासिल किया जा सकता है, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने पड़ता है। नाइट्रोजन का कंपाउंड्स मतलब क्या हुआ? जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट वगैरह, ठीक है। तो इसको इस अमल को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स फॉर्म करना। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स का नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब हुआ? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली जो है सोयल रिसीव नहीं कर सकती है, तो इस काम को अंजाम देता है ये माइक्रोब्स अंजाम देता है। इसलिए लिखा हुआ कि बाज माइक्रोब्स मिट्टी में शामिल होकर नाइट्रोजन फिक्सेशन और दीगर हयाती अमाल की मदद से मिट्टी में नाइट्रोजन और दूसरे मादनियात की मिकदार में इजाफा करते हैं। यानी मिट्टी में नाइट्रोजन का जो क्वांटिटी उसको बढ़ा देता है। किस तरह से? नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके नाइट्रेट में या नाइट्राइट में, और वो नाइट्रेट या नाइट्राइट जो है मिट्टी में जो है फिर क्या होता है? मिक्स हो जाता है, और इस तरह से मिट्टी का जो है नाइट्रोजन का क्वांटिटी का बढ़ जाता है। तो नाइट्रोजन और दूसरे मादन की मिकदार में इजाफा करते हैं, इन्हें हम हयाती खाद कहते हैं, उसे हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या हुआ? तो बायो फर्टिलाइजर कुछ नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो मिट्टी में ही मौजूद रहते हैं। इसका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए मिट्टी में जो है नाइट्रोजन और दीगर मादनियात के क्या कहता है क्वांटिटी में इजाफा कर देना, और इस तरीके से फिर मिट्टी के जो है फर्टिलाइजिंग एबिलिटी, ठीक है, माने क्रॉप यील्डिंग एबिलिटी को क्या करना? बढ़ा देना। तो इस तरह के माइक्रोब्स को हम लोग कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। अब बायो फर्टिलाइजर्स में क्या किया आता है? बायो फर्टिलाइजर्स में आता है आपका बैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगी। याद रखिएगा कि माइक्रोब्स बायो फर्टिलाइजर्स में आता है आपका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगी। इसमें वायरस नहीं आता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो है बायो फर्टिलाइजर्स का काम करती है। तो सबसे पहले देखिए एक नंबर लिखा हुआ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया।
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का काम ही है नाइट्रोजन को फिक्स करना, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देना। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना ही ये बैक्टीरिया का काम है, इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग। सिम्बायोटिक हम लोग न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्लांट न्यूट्रिशन में पैरासाइट, सेप्रोफाइट और आपका सिम्बायोसिस पढ़ चुके हैं वहां पर कि सिम्बायोसिस में क्या होता है, हेल्पिंग वन अनदर। आप हमको मदद कीजिए, हम तुम हमको मदद करो, हम तुमको मदद करेंगे। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में क्या होता है, ये कुछ लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे मटर का पौधा, मटर के पौधे के जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया मौजूद होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करता है, उसके जो गांठ होते हैं, जो जड़ होता है, जो जैसे ये जड़ है, ये जड़ है, ठीक है, और ये जो गांठ है, इस तरह का जो गांठ बना होता है, ठीक है, ये जो गांठ बना होता है, उसके गांठ में जो है आपका ये नाइट्रोजन, सॉरी, ये राइजोबियम बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट रहता है, माने वो उसका घर है, उसका रेसिडेंस है, होम है। और क्या करता है, मिट्टी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, और उस नाइट्रेट को क्या करता है, वो मटर का पौधा उससे हासिल कर लेता है। ये मटर के पौधा को फायदा पहुंचाया, और इसको क्या फायदा पहुंचा कि उस मटर के पौधे से ये फूड जो है हासिल कर लेता है। राइजोबियम बैक्टीरिया तो जो है खुद से गजा नहीं बना नहीं पाएगा, तो ये इससे गजा हासिल कर लेता है, तो ये उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए मिट्टी को नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के उसको फायदा पहुंचाया, ये उससे फायदा क्या लिया कि उससे फूड हासिल कर लिया। तो इस तरह के रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इस तरह से एक साथ रहने दो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या दो इंडिविजुअल्स इस तरह से अगर एक साथ रहें कि एक दूसरे को, एक वो उसको फायदा पहुंचा ये उसको फायदा पहुंचा, तो इस तरह के मिलाप को, इस तरह के रहन सहन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो बैक्टीरिया तो क्या, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया इस तरह से क्या करती है, मिट्टी को नाइट्रोजन को नाइट्रेट बदल के मिट्टी की जरखेजी को बढ़ा देती है और फसल ज्यादा पैदा होता है, ठीक है। उसके बाद है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग, यहां पर क्या था, सिम्बायोटिक, ये कहा था मटर के जड़ के जो नोड्यूल्स हैं, जो ये गांठ बने उसमें ये मौजूद रहता है, ये उसका घर है। यहाँ फ्री लिविंग का मतलब आजाद, हम किसी एक जगह पर नहीं है, फ्री, हम फ्री मतलब हम किसी एक जगह पर मुकैयद नहीं है कि हमको यहीं रहने होगा, हम फ्री, हम आजाद हैं। तो मिट्टी में ये बैक्टीरिया जो है पाया जाता है, फ्री लिविंग रहता है, मतलब कहीं भी रह सकता है, ठीक है। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आ गया, अजैटोबैक्टर, बैसिलस पोलीमिक्सा, अजोस्पाइरिलम, लिपेफेरम, ये है बैक्टीरिया का नाम थोड़ा सा नया है, इसको अच्छा से बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। अजैटोबैक्टर, बैसिलस पोलीमिक्सा, अजोस्पाइरिलम, लिपेफेरम। तो ये जो है बैक्टीरिया, ये भी नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, इन बैक्टीरिया का इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल होता है गेहूं, मकई, सरसों, कपास, आलू और दीगर सब्जियों के फसलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माने बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इन माने फसलों के पैदावार में इसका इस्तेमाल किया जाता है, खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसके बाद है ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया में हो गया, अब है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग सयानो बैक्टीरिया भी कहते हैं, सयानो बैक्टीरिया, CYNO बैक्टीरिया, इसका एक और नाम है सियानो बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, ये नूरी तरकीब का अमल होता है इसके अंदर में, यानी ये खुद से गजा बना लेते हैं, इसलिए यहाँ पर ग्रीन लिखा हुआ है, इसका कलर ग्रीन है, क्लोरोफिल मौजूद है, इसलिए खुद से गजा बना सकते हैं, नूरी तरकीब का अमल इसके अंदर में होता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में इसका एग्जाम्पल है आपका एनाबीना, नोस्टोक और ओलोसीरा, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के कुछ नाम हैं। अब इसमें देखिए ये भी क्या करते हैं, ये भी उसी तरह से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में
कन्वर्ट कर देते हैं और इस तरह से मिट्टी की जो है जरखेजी जो है बढ़ जाती है और फसल जो है ज्यादा पैदा होता है। अब इसका एक बेहतरीन मिसाल है एनाबीना अजोल। एनाबीना अजोल, ठीक है। एनाबीना अजोल नामी साइनोबैक्टीरिया, अजोल नामी एक आबी फन के पत्तियों के अंदर के खाली जगहों में रहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? एनाबीना, ये अजोल एक फर्न है। फर्न एक पौधा है जो कि पानी में पाया जाता है। तो उस फर्न पौधे में जो खाली जगह है, जो ब्लैंक स्पेसेस है, वहीं पर ये एनाबीना जो है ब्लू ग्रीन एल्गी वहां पाया जाता है। अब ये क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इस एनाबीना अजोल का इस्तेमाल क्या होता है? धान की खेती में हयाती खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे धान के पौधों को काफी मिकदार में नाइट्रेट मिल जाती है और पैदावार में इजाफा होता है। तो ये है आपका बायो फर्टिलाइजर में ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब इसके बाद है आपका माइकोराइजा। 3 नंबर में है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं बायो फर्टिलाइजर के तौर पर। माइकोराइजा का मतलब क्या हुआ? माइको का मतलब होता है फंगस और राइजा कहते हैं रूट को। यानी यहाँ पर जो बायो फर्टिलाइजर है वो है आपका फंगस। अभी हम पढ़ चुके थे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। अब है फंगी। फंगी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। माइकोराइजा, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फंगस जो है ये मतलब कि दरख्त के पौधों के जड़ों के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। मतलब फंगी जो होता है या फंगस ये खुद से ग़िज़ा नहीं बना सकता है, तो ये पौधों से बने बनाए ग़िज़ा को उससे हासिल कर लेते हैं। तो अब फंगस बदले में क्या करता है? फंगस क्या करता है कि जमीन से मादनियात और पानी जो है जज्ब करके उस पौधों को पहुंचा देता है। तो फंगस क्या होता है कि बाज जगहों में क्या होता है, दरख्तों के आसपास में कुछ फंगस जो है ग्रो कर जाते हैं। जैसे मशरूम जो छातानुमा होता है, जिसको छातानुमा होता है, इस तरह का शक्ल का, इसको हम मशरूम कहते हैं। ये फंगस की एक मिसाल है, ठीक है। तो ये जो इस तरह का जो फंगस जो होता है वो कुछ दरख्तों के आसपास में ग्रो कर जाता है, ठीक है। और इस तरह से एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन उस दरख्त के साथ बनाता है। मतलब उस दरख्त से बना बनाया फूल को ये हासिल कर लेता है और ये क्या करता है कि मिट्टी से पानी और मादनियात जज्ब करके उस पौधे को पहुंचा देता है। तो ये वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो फंगस और पौधों के दरमियान में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं उसको हम कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा का मतलब क्या हुआ कि पौधों और फंगस के दरमियान सिम्बायोटिक एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। पौधों और फंगस के दरमियान सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को माइकोराइजा कहते हैं। अब माइकोराइजा दो तरह का होता है। एक होता है इकोट्रोफिक माइकोराइजा। इसमें क्या होता है, जो फंगस होता है वो पौधों का जो रूट हेयर्स होता है, रूट हेयर्स उसके साथ जाकर ये चिपक जाता है, ठीक है। उसके साथ जाकर चिपक जाता है और फिर फंगस क्या करता है, मिट्टी से पानी मादनियात जज्ब करके उस रूट हेयर में पहुंचा देता है। अब फिर उस रूट हेयर से जो है ना, फिर वो पानी मादनियात जो है जाइलम के जरिए जो है पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच जाता है। अब पौधे जब ग़िज़ा बनाते हैं तो फ्लोएम के जरिए नीचे उतरता है, फिर जड़ों में पहुंचता है, फिर जड़ों से जो है ये फंगस जो है उसको हासिल कर लेता है। तो इकोट्रोफिक माइकोराइजा में क्या होता है, फंगस जो होता है वो पौधों के जड़ के जो रेशे होते हैं, रूट हेयर्स, उसके साथ जाकर चिपक जाते हैं। अच्छा, फंगस का भी जो होता है, फंगस का कौन सा हिस्सा उसके साथ चिपकता है? फंगस का भी जो है बारीक जो है सूता की तरह, धागा की तरह रेशा होता है जिसको हम कहते हैं हाइफा। फंगस का जो है सूता की तरह धागा नुमा कुछ स्ट्रक्चर होता है, रेशा होता है, उसको हम कहते हैं हाइफा। तो ये हाइफा जड़ के रूट हेयर्स के साथ जाकर चिपक जाता है और मिट्टी से पानी मादनियात को जज्ब करके रूट हेयर्स को पहुंचाता है, फिर रूट हेयर से जो ऊपर पौधों में पहुंच जाता है।
और ये पाया जाता है किसमें? पाइन, ओक और यूकैलिप्टस दरख्तों में ये पाया जाता है। दूसरा है इनोट्रोफिक माइकोराइजा, ये ऑर्किड प्लांट्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, फंगस जो है, इसमें फंगस का जो हाइफा होता है वो जो है माने माने कॉर्टेक्स के अंदर में पाया जाता है, माने बाहर में नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि फंगस जो है रूट के बाहर हिस्सा में रहता है, रूट हेयर के पास रहता है, और यहाँ फंगस जो है कॉर्टेक्स के अंदर में मौजूद रहता है। और दूसरा, और उसके बाद क्या होता है कि बाज रेशे जो होते हैं, माने फंगस के बाज रेशे यानी हाइफा, फंगस के बाज रेशे हाइफा, ये खलियों से बाहर आकर मिट्टी में दाखिल हो जाती है और मिट्टी से पानी और मादनियात जज्ब करते हैं। कुछ रेशे माने कुछ हाइफा जो है वो कार्टेक्स के खलियों के अंदर में माने फैलता और फूलता है, और कुछ रेशे कार्टेक्स के खलियों के अंदर में दाखिल का फूल गुच्छा बना रहता है, जिसे हम कहते हैं आर्बस्कल्स। मतलब जो कार्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स के अंदर में जो कुछ हाइफा मौजूद रहता है और वहीं पर फूल जाता है, ग्रो कर जाता है, गुच्छा बना रहता है, उसको हम आर्बस्कल्स कहते हैं। और कुछ हाइफा जो है मतलब मिट्टी में बाहर आकर वो पानी से मादनियात और पानी जो है जज्ब करता है। फिर से समझ लीजिए कि एनियोट्रॉफिक माइकोराइजा में क्या होता है, इसमें फंगस कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होता है, रूट हेयर के साथ यहाँ चिपका नहीं रहता है, लेकिन इसका कुछ हाइफा मतलब बारीक धागानुमा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका कुछ रेशा जो है वो मिट्टी में बाहर आ जाता है और वहां से वो पानी माध्यम को जज्ब करके पौधों में पहुंच जाता है। अब कुछ हाइफा जो होता है वो कॉर्टेक्स के अंदर में ही जो है ग्रो करता है और एक गुच्छा जैसा बना रहता है, जिसको हम आर्बस्कल्स कहते हैं। मतलब मुख्तसर में कहना यह है कि माइकोराइजा जो है, माइकोराइजा का हाइफा यानी पतला धागा नुमा जो स्ट्रक्चर है वो मिट्टी से पानी मादनियात जज्ब करता है, उसके बाद वो पौधों के रूट हेयर्स में पहुंचा देता है और फिर रूट हेयर से वो मादनियात फिर पौधे में पहुंच जाती है। तो ये इस तरह से उसको फायदा पहुंचाता है। अब फंगस को क्या फायदा होता है कि जिस पौधा में ये पाया जाता है या जिस पौधों के साथ ये रहता है उस पौधा से बना बनाया गजा इसको मिल जाता है, तो इसको हम कहते हैं माइकोराइजा। तो ये है बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर में हमने क्या देखा कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोराइजा ये हयाती खाद की तरह काम करते हैं। यहाँ पर हमको केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता है, ये खुद जो है मिट्टी की जरखेजी को बढ़ा देती है, जिससे फसलें जो है ज्यादा पैदा जाती है। और इस अमल में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है उसको ये बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी उस नाइट्रोजन के कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, जैसे नाइट्रेट। ये नाइट्रेट मिट्टी में मिल जाती है, नाइट्रेट जब मिट्टी में मिल गई तो मिट्टी क्या हो गया, मोर फर्टाइल हो गया, फर्टाइल हो गया। अब इससे जो है ना प्लांट अच्छा से ग्रो होता है, इजाफा होता है, फसलें ज्यादा पैदा होती है। तो हम लोग आजकल जो है किसान लोग जो है खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह बायो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का क्लास। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। थैंक यू वेरी मच।